हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 163 और इसमें फाइनली जियान की तलाश खत्म होने वाली है। ये तलाश है उस टेक्निक की जिसकी वजह से वो फैशन पवेलियन आया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पिछले एपिसोड को देखने वाले समझ ही गए होंगे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। चलो हम तब भी रिकैप शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन हॉल के खजाने को सुरक्षित रखने वाले वो एल्डर जियान को बताते हैं कि उन 8 सीढ़ियों के ऊपर एक स्क्रोल मौजूद है और ये स्क्रोल है लो लेवल की होली स्किल का जिसका नाम है मूविंग द रूलर। वो बताते हैं कि इस टेक्निक को मास्टर करने वाला एक ही अटैक में दूसरे एक्सपर्ट को खत्म कर सकता है। ये बात जियान के लिए भी शॉकिंग थी। आखिरकार उसके पास भली पावरफुल टेक्निक्स हो लेकिन ऐसी डेवास्टेटिंग चीज उसके पास भी नहीं होती। फाइनली शुरुआत होती है जियान की टेस्ट की। उसे सबसे पहले 2 ट्रायल्स का सामना करना पड़ा था। ये ट्रायल्स होते उन खम्भों से जो कि हॉल में एक फॉर्मेशन के हिसाब से खड़े हुए थे। सारी डिटेल्स आप जान सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। फाइनली जियान पहुंच जाता है उन 8 सीढ़ियों के पास। सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले वो ओल्ड मैन जियान को वार्निंग देता है कि अब तक भले यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हों, कोई भी 6 स्टेप से ऊपर नहीं जा पाया है। लेकिन क्योंकि जियान का फैशन पवेलियन में आने का मकसद ही यही था, वो यहाँ पे गिव अप कैसे कर सकता था। बेसिकली आगे की चीजें काफी ज्यादा इंटेंस होती हैं लेकिन जियान सक्सेसफुली 8 स्टेप पे पहुंच जाता है। बात बस ऐसी थी कि अभी जियान की मुसीबतें कम नहीं हुई होती, भले उसके सामने स्क्रोल क्यों ना हो, वो इसके कल्टीवेशन मेथड को नहीं ढूंढ पाता। कोई और विकल्प न होने की वजह से जियान इस्तेमाल करता है अपनी फ्लेम्स को। जब जियान की एम्बर फ्लेम स्क्रोल के कांटेक्ट में आती है वो बड़े बड़े शब्द हल्के से मेल्ट होते हैं, लेकिन लगता है इसके लिए और भी फायर पावर की जरूरत थी। पहले जियान करता है अपनी होली फ्लेम को यूज और बस यहीं से गेम चेंज हो जाता है। वो स्क्रोल एक्टिवेट हुआ था और उसने जियान को अपने अंदर खींच लिया होता है। आगे क्या होगा चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब जियान की होली फ्लेम ने स्क्रोल को एक्टिवेट कर दिया था। ये देख के उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भरा होता है। वो कहता है स्काई शिफ्टिंग रूलर सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। आखिर किसने सोचा था कि इसके अंदर ऐसी मिस्ट्री छिपी होंगी। अगर लक ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं भी इसके सीक्रेट्स को नहीं जान पाता। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही होती है होली फ्लेम की। लगता है इस चीज के खुलने के लिए होली फ्लेम की जरूरत थी। उसके दिमाग में विचार आ ही रहे होते हैं तभी चारों तरफ सफेदी छा जाती है। जियान की बॉडी एंटर करती है एक और नए स्पेस में। ये रियल स्काई शिफ्टिंग रूलर के अंदर का था, एक इंडिपेंडेंट स्पेशल डोमेन। ये हर होली रैंक फाइटिंग स्किल की निशानी होती है। टेक्निक को सीखने वाले को उस रियल्म के अंदर इसलिए खींचा जाता था जैसे उस व्यक्ति को स्किल को सीखने का एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और साथ में टेक्निक के राज न खोले। जब जियान ने अपनी आंखें खोली होती है वो तुरंत ही अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। असल में उसके चारों तरफ ऐसी इंटेंस लाइट मौजूद थी जिसने जियान को चकाचौंध कर दिया था और इसके साथ जियान पे हमला करता है एक हॉट टेम्परेचर। ऑफ कोर्स क्योंकि उसके पास होली फ्लेम थी ये जियान को जरा डिस्कम्फर्ट फील नहीं करवा पाती। बस उसका चेहरा अभी भी सोलम था। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को एडजस्ट करता है। हम जियान की पलकों को थोड़ा खुलते हुए देखते हैं। सबसे पहले उसके सामने चमकती हुई रेत आती है और फिर आग को उगलता हुआ सूरज आता है। ऐसे एंडलेस डेजर्ट को देख के जियान भी सरप्राइज फील कर रहा था। जियान बोलता है इस जगह को बनाने वाला सच में बहुत पावरफुल रहा होगा। वो फील करता है कि ये डेजर्ट सोहन सेंटिन के डेजर्ट ऑफ डेथ को कई कदम पीछे छोड़ देता है। इसका आकार और वो टेरिफाइंग ऑप्रेसिव वाला बता रहा था कि इस मूविंग द रूलर टेक्निक का मालिक कितना खतरनाक रहा होगा। जियान कहते मैंने जिन मेमोरीज को हासिल किया है उसके हिसाब से कल्टीवेशन मेथड यहाँ छिपा होना चाहिए। क्योंकि स्क्रोल ने जियान की फ्लेम से रिएक्ट किया था वो फिर से पफ की आवाज के साथ अपने हाथों पे होली फ्लेम को समन कर लेता है। ये फ्लेम का क्रिस्टल जाता है आसमान में। अचानक से उस आग के नीचे एक हाथ मटेरियलाइज होता है और साथ में एक फिगर अपीयर हुआ था। जियान के कान में उसकी एंशिएंट आवाज जाती है। वो कहता है इतने सारे सालों के बाद मुझे फाइनली एक सक्सेसर मिल गया। जियान समझ जाता है कि ये फिगर कौन है। वो तुरंत ही हाथ कप करके बोलता है मैं जूनियर जियान सीनियर स्काई शिफ्टिंग रूलर को ग्रीट करता हूँ। हम भले आसमान में मौजूद फिगर को क्लियरली न देख पाए लेकिन इसके शरीर की बनावट से बताया जा सकता था कि वो एक ओल्ड मैन होगा। इसके चेहरे पे एक स्टबल होती है। स्टबल का मतलब होता है जो चिन के ऊपर दाढ़ी होती है और उसका ओवरवेलमिंग ऑरा बता रहा था कि इस स्पेस की हर एक चीज उसकी कमांड्स को फॉलो करेगी। वो एल्डर दिखता है जियान की तरफ। ऐसा लगता है उसके चेहरे पे स्माइल आ गई हो। वो कहता है नॉट बैड नॉट बैड। इस लड़के को सच में अच्छा बर्ताव करना आता है। फिर उसकी नजरें थोड़ी डीप हो जाती हैं। ऐसा लगता है वो जियान के सीक्रेट्स को पढ़ रहा हो। वो कहता है होली फ्लेम लिस्ट 35 फायर आर्ट टियानियन एक एम्पर रैंक एल्केमिस्ट और 6 स्टार दूधी की परफेक्शन की स्ट्रेंथ। ये सब सुनने के बाद भी जियान शांत रहता है। वो जानता था कि अभी वो इस स्ट्रेंथ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद जियान सिंसियरिटी के साथ पूछता है एल्डर में हेवन शिफ्टिंग रूलर के कल्टीवेशन मेथड को सीखना चाहता हूँ। क्या आपकी मुझे गाइडेंस मिल सकती है? एल्डर की आंखें एकदम चमकने लगी थी।
वो कहते हैं क्या तुम जानते हो कि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए होली फ्लेम की क्यों जरूरत पड़ती है। इस पर जियान ने अपने सिर को हिलाया था। वो कहता है मैंने इस स्क्रोल के ऊपर होली फ्लेम को जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, ये ड्यू टू लक हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिना होली फ्लेम के स्किल को मास्टर नहीं किया जा सकता। ये सुन के वो एल्डर प्राइडफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हाँ, तुम ये कह सकते हो कि फाइटिंग स्किल मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं नहीं चाहता कि किसी अनवर्दी के हाथ में पड़े। फिर उस एल्डर की नजरें जियान के पीछे के रूलर के ऊपर जाती है। वो कहते हैं तुम्हारे रूलर ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर इसे पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाता है तो इसकी रैंक सेलेशियल वेपन की टॉप 10 रैंक में आएगी। ये भले ही अभी इनकम्प्लीट हो, तब भी इसे हेवन शिफ्टिंग रूलर को प्रैक्टिस किया जा सकता है। पूरी बात को सुन के जियान का कुछ शब्दों पर ध्यान गया था। वो क्यूरियोसिटी के साथ बोलता है इनकम्प्लीट। जियान क्या सोच रहा है, लगता है वो एल्डर समझ रहे थे। वो कहते हैं ये रूलर की सीक्रेट ये समय आने पे खुद को तुमसे रिवील करेंगे। अपने हाथ को वेव करके वो एल्डर कहता है मेरा ये अवतार लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब मैं इस टेक्निक की कल्टीवेशन मेथड को तुम्हें देने वाला हूँ। जब तुम इसे एक बार समझ लोगे मैं तुम्हारे लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस टेक्निक का नाम खराब नहीं होने दोगे। जन हाथ कब करके बोलता है एल्डर मैं समझ गया। वो एल्डर कहते हैं ठीक है, अपने दिमाग को शांत करो और मेरी इस जानकारी को स्वीकार करो। अगले पल एक ओवरवेलमिंग एनर्जी जियान की बॉडी में एंटर करती है। इसका टारगेट जियान का दिमाग था। ये सारी हेवन शिफ्टिंग रूलर की इंफॉर्मेशन होती है और इसमें इस एल्डर की खुद की सीख भी मौजूद थी। इस जानकारी का आकार इतना बड़ा होता है कि इसे ऑब्जर्व करने के लिए जियान को अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वो बोलता है क्या प्रोफाउंड नॉलेज है। आसमान में खड़ा हुआ एल्डर का फिगर जियान को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है। धीरे धीरे जियान एक अलग ही स्टेट में चला गया था। इस अवस्था में जियान के लिए समय का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होता है। कब दिन हफ्तों में बदल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जियान एकदम फोकस्ड था। उसका ध्यान होता है इस टेक्निक को मास्टर करने के ऊपर। सीन दिखाई जाता है बाहर की तरफ। अब तक डोजी पवेलियन से लगभग सारे डिसाइपल्स बाहर आ चुके होते हैं। इनमें लिंगजुआन, जुयुआन और बाकी के लोग जियान का इंतजार कर रहे थे। एक कहता है 1 महीना हो चुका है, क्या जियान अभी सफल नहीं हो पाया। इस पर लिंगजुआन चिंता से भरी आवाज में बोलती है सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या आपको सच में लगता है कि जियान उस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। इस पर जुयुआन नॉड करता है। वो बोलता है मैं इस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकता। आखिरकार ये लड़का सरप्राइज से भरा हुआ है। ऐसा लगता है पास में बैठी चिंग किसी से प्रार्थना कर रही हो। वो कहती है जियान तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए पिल रिफाइन करोगे, प्लीज अपने आप को सेफ रखना। अभी दोनों डेप्यूटी हेड म्यूजिजी और शांगयुआन के बीच में भी जियान के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। ऐसा लगता है वो जियान के ऊपर जुआ खेल रहे हो। म्यूजिजी कहते हैं अगर जियान सफल रहा मैं इसके ऊपर ह्यूमन पैलेस की 10 साल की मेडिसिन फीस को दाव पे लगाता हूँ। इसे शांगयुआन हंस के स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि जितना आसान है। नजारा फिर से उस स्पेशल रियल्म का दिखाया जाता है। तब तक जियान की वो बंद आंखें अचानक से खुलती हैं। बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन जियान की बॉडी से इरप्ट हुई थी। लड़के के अंदर ऐसी नई स्ट्रेंथ को देख के वो एल्डर का फैंटम नॉड करता है। वो एल्डर कहते लड़के याद रखना ये टेक्निक मेरी लेगेसी है, तुम्हें इसका नाम खराब नहीं करना है। अभी जियान की आंखों में अलग डिटर्मिनेशन होती है। वो बाव करके बोलते है एल्डर मैं आपकी सारी सीखों को याद रखूंगा। डोजी पवेलियन के 4th फ्लोर पे वो ओल्ड गार्ड जिन्होंने काफी समय से अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं, वो भी फाइनली उन्हें ओपन करते हैं। उनकी आंखें भरी थी एंटिसिपेशन से। वो कहते हैं बच्चे आखिरी दिन है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। जब उनकी नजरें उन सीढ़ियों के ऊपर गई थी उन्हें कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशन सेंस होती है। तुरंत ही वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं लगता है ये जियान होगा। सीन फिर से स्पेस के अंदर का दिखाया जाता है। इतने समय तक इस टेक्निक को सीखने के बाद उसके सिर्फ इस टेक्निक के बारे में डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे, बल्कि जियान के लिए कल्टीवेशन के नए रास्ते भी खुल जाते हैं। वो उस टेक्निक के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझ चुका होता है। वो एल्डर का फिगर बोलता है बच्चे तुमने काफी अच्छा किया है, भले तुमने हेवन शिफ्टिंग रूलर को पूरी तरह से मास्टर न किया हो, लेकिन तुम इसके एसेंस को समझ चुके हो। जियान अब भी उस रिस्पेक्टफुल पोजीशन में खड़ा होता है, लेकिन लगता है उसके दिमाग में कुछ सवाल रह गए थे। वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्क्रोल को सिर्फ एक होली फ्लेम से ही क्यों एक्टिवेट किया जा सकता है। इस चीज को एल्डर नोटिस करके बोलते हैं मेरी दो स्किल बस स्ट्रेंथ की डिमांड नहीं करती है, बल्कि इसे प्योरिटी चाहिए होती है, और ऐसी प्योर पावर को बस होली फ्लेम ही दे सकती है। वो जियान से कहते हैं डोजी पवेलियन बंद होने वाला होगा, इससे पहले मैं पूरी तरह से फेड हो जाऊं मैं तुम्हें एक फाइनल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। ये कहते हैं एल्डर के फिगर का ऑरा ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा लगता है ये जगह डेसोलेट ऑरे से भर गई हो।
जियान की पीठ पे बंधी वो रूलर इस समय वाइब्रेट कर रही थी। जियान फील करता है कि रूलर इसमें काफी ज्यादा खुश है। तभी आसमान में फ्लोट कर रहा वो फिगर कहता है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी रूलर को उधार लेना चाहूंगा। बिना हेजिटेशन के जियान रूलर को बाहर निकालता है और ये सीधा उस फिगर के हाथ में चली जाती है। भले उनके हाथ इल्यूजरी क्यों ना हो, लेकिन जैसे उनका संपर्क रूलर से हुआ था, हवा में एक और नया सप्रेशन जुड़ जाता है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हो। वो एल्डर कहते हैं, ऐसी क्वालिटी की रूलर, लगता है ये सच में मेरी हेवन शिफ्टिंग रूलर की पावर को अनलीश कर पाएगी। फिर हो जाती है उनकी आवाज कमांडिंग। वो कहते हैं, फोकस, एक बार फिर से अपनी सांसों को स्थिर करो। ये तुम्हारे हाथों की रूलर तुम्हारे शरीर का हिस्सा महसूस होनी चाहिए। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम में और इस रूलर में कोई अंतर नहीं बचा है। फाइनली इसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाती है। उनके फिगर ने अपनी आंखें बंद करी थी और अगली बार जब वो आंखें खुलती हैं, बैंग की आवाज के साथ एक इंटेंस एनर्जी रिपल फैलती है। ऐसा लगता है सदियों से सोया हुआ ड्रैगन जाग चुका हो। रूलर में से बाहर आने लगी थी चकाचौंध करने वाली रोशनी, जो कि नीचे के गोल्डन डेजर्ट की तरफ जाती है। जैसे वो एल्डर रूलर को झटका देते हैं, हम एक अर्थ शैटरिंग अटैक को हवा को चीरते हुए देखते हैं। ये बूम की आवाज के साथ जमीन से टकराया था। ऐसे सफोकेटिंग ओवरवेलमिंग और की वजह से जियान को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। उसे जमीन में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। ऐसी पावर को विटनेस करके जियान की रूह कांप जाती है। अगर उसे अटैक टकरा गया होता तो उसके लिए जिंदा रह पाना ये एक मिरेकल होता। और इसके बारे में सोच के जियान के माथे पे पसीना आ जाता है। वो शैडो एल्डर बताते हैं, ये हेवन शिफ्टिंग रूलर का एसेंस है। इसमें इंसान और रूलर एक होते हैं, तभी अनलीश होती है डेवास्टेटिंग अनपैरेलल पावर। लेकिन अगर तुम इसे परफेक्शन तक मास्टर करना चाहते हो तो इसके लिए लगातार अभ्यास और रिफाइनमेंट की जरूरत है। जियान इस बात से एग्री करता था। एल्डर के इस फिगर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, चलो इसकी डिफेंसिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। जियान कहता है, डिफेंसिव एस्पेक्ट, क्योंकि इस टेक्निक के बारे में अब तक उसे जो मालूम पड़ा होता है उसके हिसाब से हेवन शिफ्टिंग रूलर बस एक ऑफेंसिव टेक्निक है। फिर ये बचाव के लिए कैसे इस्तेमाल करी जा सकती है। उन एल्डर की आवाज एकदम प्राइड से भरी हुई थी। वो कहते हैं, तुम इसकी एबिलिटीज को हल्के में ले रहे हो। ये हेवन शिफ्टिंग रूलर बस अटैक करने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी डिफेंसिव पावर ये सबसे पावरफुल होली रंग की टेक्निक्स की बराबरी करती है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो शैडो एल्डर जियान से बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरे ऊपर अपना फुल अटैक करो। बिना हेजिटेशन के जियान होली फ्लेम को बाहर निकालता है। जब वो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हुआ था, क्रैकल क्रैकल की आवाज के साथ स्पेस फटने लगा था। अटैक का नाम होता है रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। तुरंत ही नीचे की सुनहरी जमीन कांपने लगती है। नीचे से बाहर आई मिट्टी के बड़े बड़े हिस्से सीधा उन एल्डर को टारगेट बनाते हैं। बिना हेजिटेशन के हवा में रूलर डांस करती है। जियान चौंक तब जाता है जब वो देखता है कि उसकी होली फ्लेम, जो कि सब कुछ तबाह करने का मादा रखती थी, उसे रूलर न्यूट्रलाइज कर पा रही है। पत्थर से लिपटी हुई फ्लेम हवा में रुक जाया करती थी। फिर ऐसा लगता है जैसे रूलर उसे निगल रही हो। कुछ मोमेंट्स के बाद जियान को काफी दूरी से बूम 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक्सप्लोजन की आवाजें आ रही थी कई किलोमीटर दूर से। ये देख के जियान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। उसके चेहरे पे शॉक दिखाई देता है। वो शैडो एल्डर बताते हैं, हेवन शिफ्टिंग रूलर बस ऑफेंसिव टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ अटैक को ब्लॉक ही नहीं करती है बल्कि रिडायरेक्ट भी करती है। वो कहते हैं, ठीक है, तुम इसे मास्टर करो, ये तुम्हें इनविंसिबल राह पे ले जाएगी। लगता है इस डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से फिगर ने काफी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था। अब उनका फिगर काफी इल्यूजरी हो जाता है। पूरी तरीके से लाइट पार्टिकल्स में गायब होने से पहले वो एल्डर कहते हैं, याद रखना, मास्टरी बस प्रैक्टिस के साथ आती है। नौजवान अलविदा। डिसअपियर हो रहे एल्डर के फिगर को देख के जियान बाव करके बोलता है, मैं जूनियर आपको विदाई देता हूँ और साथ में मैं वादा करता हूँ कि आपकी टीचिंग्स को कोई भुलाया नहीं जाएगा। ये कहने के बाद जियान ने रूलर को अपनी पीठ पे रखा था और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ खत्म होता है 2G पवेलियन वाला आर्क। इसे हम एक माइनर आर्क बोलेंगे। लौटते हम 2G पवेलियन के बाहर के इलाके की तरफ। 2G पवेलियन के 3 फ्लोर्स पूरी तरह से खुले रहे थे। वहीं पे अगर बात करिए 4th फ्लोर की, तो उसे एक हल्की सी रोशनी ने घेर रखा होता है। ये डिम लाइट बता रही थी कि आज ये 4th फ्लोर क्लोज होने वाला है। अगर इस समय अवधि के खत्म होने के बाद भी कोई 4th फ्लोर से बाहर नहीं आ पाता है तो सेक्टर से बाहर लाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट को भेजेगा। अब कोर्स ऐसा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कुछ और समय तक जियान बाहर नहीं आया था, अर्थहॉल डेप्यूटी चीफ शेंग युआन म्यूजुजी से बोलती, म्यूजुजी, लगता है जियान तुम्हारे ह्यूमन हॉल के उस कर्ज को तोड़ नहीं पाएगा। शेंग युआन की बात को सुन के म्यूजुजी
म्यूजुजी हेल्पलेस थे। वो कहते हैं आप इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हैं, अभी समय खत्म नहीं हुआ है। खैर चिंता से तो म्यूजुजी का दिल भी भरा हुआ था। वो मन ही मन में कहते हैं अगर जियान सफल रहा तो ये सच में एक मिरेकल होगा। वहीं पे अगर मैं इस बैट को हार जाता हूँ तो हमारी ह्यूमन हॉल के डिसेबल्स को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शैंग युआन म्यूजुजी को दिलासा देते हुए बोलते हैं रिलैक्स, ह्यूमन हॉल को एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी वजह से जियान को कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अजीब बात है कि अब भी वो बाहर क्यों नहीं आया। म्यूजुजी साय करके बोलते हैं आई होप आप सही कह रहे होगे। जब बाकी के डिसेबल्स शैंग युआन और म्यूजुजी के चेहरे पे से एक्सप्रेशंस को देखते हैं कोई भी और कुछ बोलता नहीं है। ये सभी इंतजार करने वालों में शामिल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इनसे थोड़ी सी दूरी पे कई ऐसे डिसेबल्स भी इकट्ठे हुए थे जिन्होंने दोजी पवेलियन से नई टेक्निक्स को हासिल किया होता है। ये एक्साइटमेंट के साथ इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। वैसे फैंक्शन पवेलियन में एक ट्रेडिशन था, दोजी पवेलियन से बाहर आने के बाद डिसेबल्स एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे। ये चैलेंज खुद के हॉल में और दूसरे हॉल से भी किया जा सकता है। इस चैलेंज में जीतने का मतलब दूसरे की जगह लेना होगा। बेसिकली इससे रेपुटेशन तो बढ़ती थी, साथ में दूसरी पार्टी के कई रिसोर्सेज भी मिलते थे। हमें कुछ डिसेबल्स बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक डिसेबल बोलता है आखिरी दिन है और जियान अभी बाहर नहीं आया है। ये सुन के दूसरा बोलता है शायद वो फेल हो चुका है और उसके पास हमें मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रही है। तब इन दोनों को जवाब देते हुए एक और आवाज बोलती है तुम लोग बहुत जल्दी जज कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि पिछले पॉइंट्स ग्रेविंग कंपटीशन में जियान ने ट्विन गोस्ट एम्पर को भी हरा दिया था। इन सब में जिनके चेहरों पे सबसे ज्यादा चिंता देखी जा सकती थी वो डेफिनेटली म्यूइंग और उसका ग्रुप होता है। ये सभी जियान के वापस लौटने का एंशियसली इंतजार कर रहे थे। इन डिसेबल्स के कमेंट्स को सुन के लिटरली कोल्ड स्नॉट करता है। वो कहते हैं हम चलो हम इन नालायकों को इग्नोर ही करते हैं, भले ही उसने ऐसा बोला हो। इस आवाज में लिटरली का ऑरा भी मिला होता है। इसने तुरंत ही डिसेबल्स को शांत कर दिया था। जब लिटरली की वजह से लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते वो फाइनली विषय को ही बदल देते हैं। एक डिसेबल कहता है क्या तुमने सुना, हेवनली प्लेस की चिंगशिन ने अपने हॉल के ट्रेजर को हासिल कर लिया है। लगता है चिंगशिन भी डिसेबल्स के बीच में काफी फेमस थी, उसके कई फैंस होते हैं। एक डिसेबल बोलता है उसकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ ये उसे आगे आने वाले सेक्ट कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट कर पाएगी। एक बंदी कहती है हेवनली प्लेस में बस 60 डिसेबल्स हैं और ये 7 तो मॉन्स्टर्स हैं। इस बात से लोग एग्री करते हैं। एक बंदा बोलता है भले ये बात सच हो तभी अर्थ हॉल भी ज्यादा पीछे नहीं है। मैंने सुना है अर्थ हॉल के कुछ सीनियर ब्रदर्स ने अपने हॉल के ट्रेजर्स को मास्टर कर लिया है। हम देखते हैं म्यूइंग को जिसकी नजरें उस सील्ड गेट के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहती क्या सच में ह्यूमन हॉल का ट्रेजर इतना ज्यादा चैलेंजिंग है। म्यूफंग इसका जवाब देने वाला होता है तभी हम म्यूइंग के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं कि आंखें चमकने लगी थी। म्यूइंग कहती है वो वापस आ गया। उसकी होली फ्लेम से सेंसिटिविटी बताती है कि जियान अब करीब आ चुका है। तभी दरवाजे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था, इसमें से एक फिगर बाहर इमर्ज होता है। जियान को देख के लोग सरप्राइज फील करते हैं। लिंग जोन कहती है जियान मुझे अभी पहले से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों महसूस हो रहा है। वहीं पे जियान को देख के अर्थ हॉल के सीनियर सेकंड ब्रदर जू युआन की आंखें चमकने लगी थी। वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। जू युआन कहते हैं ही चलो मैं भी देखना चाहूंगा कि ह्यूमन हॉल की वो टेक्निक जिसके बारे में लोग इतनी बात करते हैं वो कितनी चैलेंजिंग है। ऑफ कोर्स अगर जियान ने से हासिल किया होगा। लगता है सुन के लिंग जोन अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो बोलती है सीनियर सेकंड ब्रदर कि आप जैसा 7 स्टार दोदी एक्सपर्ट सच में 6 स्टार दोदी को चैलेंज करने जाएगा। जू युआन स्माइल के साथ बोलता है ये तो बात की बात है, लेकिन चलो अभी हम रिजल्ट को देखते हैं। जियान की रेपुटेशन ने उसे पहले प्राइम टारगेट बना लिया था। ट्विन गोस्ट एम्पर को खत्म करना, कल्टिवेशन केव के रिकॉर्ड को तोड़ना और पॉइंट्स ग्रेविंग कंपटीशन का चैंपियन होना। ये उसे डिसेबल्स के बीच में लेजेंड बना चुका था। जियान का फिगर अब तक सबके सामने आ चुका था। फाइनली उसे सब लोग देख पाते हैं। वो तुरंत ही डिसेबल्स का फोकस बन गया था। एक बंदा बोलता है जियान, ये सच में जियान ही है। ये लड़का फाइनली ये बाहर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसने दोजी पवेलियन की उस लेजेंडरी फाइटिंग स्किल को मास्टर कर लिया है। सीन जियान की तरफ गया था। अपने चेहरे पे एक स्माइल को लेकर जियान कहते हैं हफ मैं सब में रहते बाहर आ गया। वो स्काई शिफ्टिंग रूलर को प्रैक्टिस करने में इतना बिजी था कि उसने समय के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। अच्छी बात है कि अंत में जाके स्पेस कोलैप्स हो गया था। इस वजह से जियान को दोजी पवेलियन से बाहर आना पड़ा। अपने चारों तरफ डिसेबल्स के जमावड़े को देख के जियान भी सरप्राइज फील करता है। इन सभी की आंखों की इंटेंसिटी की वजह से जियान के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी होते हैं। ये होते हैं ह्यूमन हॉल के डिसेबल्स, साथ में लिंग्सवान अर्थ हॉल का सीनियर सेकंड ब्रदर और तो यहाँ पे ग्वानलू भी मौजूद था। इन सभी के चेहरों पे पिक्यूलियर एक्सप्रेशंस होते हैं। जब उन्हें टीममेट्स की तरफ देख के नोट करने वाला होता है तभी बगल का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। फिर होते म्यूजुजी, वो जियान की तरफ एक वार्म स्माइल के साथ बोलते हैं तो तुम बाहर आ गए। जियान तुरंत ही हाथ कप करके बोलता है डेप्यूटी हेडमास्टर, अगर मुझे आपकी गाइडेंस नहीं मिली होती तो मैं ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को कभी हासिल
हासिल नहीं कर पाता, जिस तरीके से इस खजाने को म्यूंग ने भी हासिल नहीं कर पाया था। ये चीज बताती है कि फोर्थ फ्लोर में ट्रेजर्स को हासिल करना कितना कठिन होता है। मिज़ुजी के बगल में शेंग युआन खड़े होते हैं। वो बोलते हैं, लड़के तो तेरे लिए चीजें कैसी गई हैं? ये सुन के साइड डिसाइपल्स अपनी सांसें रोक लेते हैं। उन्हें इंतजार था जियान के कंफर्म करने का। जियान कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है, लकीली मैंने आप सभी को डिसअपॉइंट नहीं किया है। हालांकि जियान के बाहर आते ही शेंग युआन को ऐसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन इस बात पे ठप्पा लगने के बाद शेंग युआन की आंखें डिसबिलीव से भर जाती हैं। वो कहते हैं, क्या तुम एक्चुअली में सफल हो गए? ऑफ कोर्स ऐसा सरप्राइज बस उनके चेहरे पे नहीं होता, हम शौक तो डिसाइपल्स के चेहरों पर भी देख सकते हैं। जियान बोलते हैं, हाँ मैंने ह्यूमन हॉल की उस टेक्निक की कुछ कमियां पूरी कर दी हैं। एक तरफ तो पूरे फंक्शन पवेलियन के लिए खुशी की बात होती है, दूसरी तरफ शेंग युआन फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। आखिरकार उनके और मिज़ुजी के बीच में एक बैट होती है और अब उन्हें इस शॉकिंग रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स वो तब भी जियान के अचीवमेंट्स को नकारते नहीं है, क्योंकि अगर जियान सच कह रहा है तो वो बिना किसी डाउट के बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हिस्ट्री का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल बन चुका है। मिज़ुजी की आवाज जब कांपने लगी थी, वो बीच में आके बोलते हैं, क्या ये सच है? जियान नोट करके बोलते हैं, हाँ डेप्यूटी हॉल मास्टर। तब तक लोगों के बीच में डिस्कशन भी काफी तेज हो चुके थे। एक व्यक्ति बोलता है, ये पागलपन है, तक उस टेक्निक को कोई भी कल्टिवेट नहीं कर पाया। क्या ये लड़का सच में एक इंसान है? अभी लिंग जुआन के चेहरे पे भी इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। वो कहती है, तो इसने करके दिखा दिया। वहीं पे वांग चेंग, जिसने जियान के हाथ से पिटाई खाई थी, वो भौं से कोड़ के बोलता है, लगता है जियान के पास कुछ बड़े सीक्रेट्स मौजूद हैं। तभी ह्यूमन हॉल की उस टेक्निक को मास्टर करना ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। अर्थ हॉल का शिंग भी बोलता है, मुझे भी इसके ऊपर डाउट है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने झूठ कैसे बोल रहा होगा? खैर इन सब पे ध्यान न देते हुए मिज़ुजी काफी इमोशनल हो गए थे। वो जियान के कंधों को थपथपाते हुए बोलते हैं, जियान तुम सच में हमारे ह्यूमन हॉल के प्राइड हो, मतलब शान हो। तब तक उनकी आंखों में कुछ आंसू आ चुके होते हैं। तभी जियान पूछता है, डेप्यूटी हॉल मास्टर यहाँ पे लोगों का ऐसा जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है? ये सुन के मिज़ुजी रिकवर होते हैं। वो स्माइल के साथ बोलते हैं, कुछ खास नहीं है, ये सभी हमारे सेक्ट के एक ट्रेडिशन की वजह से इकट्ठे हुए हैं। जियान बोलता है, ट्रेडिशन? मिज़ुजी एक्सप्लेन करते हैं, जो भी डिसाइपल दोजी पवेलियन के फोर्थ फ्लोर में एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली बाकी डिसाइपल्स के टारगेट बन जाते हैं। सेक्ट इन चैलेंजेस को इसलिए नहीं रोकता है जिससे डिसाइपल्स को और भी अच्छे से प्रोत्साहित किया जा सके। ऑफ कोर्स इन चैलेंजेस की लिमिट्स होनी चाहिए। मुझे लग रहा है तुम्हारी अचीवमेंट्स की वजह से अब तुम लोगों के मेजर टारगेट बन चुके होगे। ये सुन के जियान हंस के बोलता है, तो ये सभी मुझे स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और लगता है ये काफी एम्बिशियस है। इसी पर क्राउड में से एक नौजवान बाहर आया था। इस बंदे की नजरें जियान के ऊपर टिकी होती है। फिर वो मिज़ुजी की तरफ देख के बोलता है, डेप्यूटी हेडमास्टर मिज़ुजी, क्योंकि अब जियान वापस आ चुका है तो आई गेस हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। मिज़ुजी नोट करके बोलते हैं, नेचुरली। ये सुन के जियान मुड़ाता है मिज़ुजी की तरफ। वो पूछता है, क्या मैंने रिफ्यूज नहीं कर सकता? मिज़ुजी बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन लगता है जियान की ये बात चुनौती देने वाले को पसंद नहीं आई थी। वो हंस के बोलते हैं, हाँ अब तुम क्या पीछे जाना चाहते हो? मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने उस टेक्निक को सच में सीखा होता तो तुम इस तरीके से फाइट करने से बच नहीं रहे होते। इस लड़के को देख के जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, मुझे लग रहा है तुमने गलत समझा है, मैं तुम्हें रिफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, मैं बस अपने विकल्पों को समझना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सबसे पहले आगे आने का शौक है तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जियान के चेहरे पे उस कॉन्फिडेंस को देख के उस बंदे का चेहरा थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है। इस बंदे की स्ट्रेंथ होती है 6 स्टार दोदी की मिड स्टेज पे। आखिर वो जियान की स्ट्रेंथ की गहराइयां कैसे समझ सकता था? सोच की आवाज के साथ हम जियान के फिगर को सीधा एक खुले मैदान के ऊपर फ्लोट करते हुए देखते हैं। वो अपनी अकड़ी हुई कमर को स्ट्रेच करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इस वजह से चलो हम भी समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है तुम सभी साथ में आओ। लगता है किसी ने भी सोचा नहीं था कि जियान इस तरीके से बात करने वाला है। इस वजह से जैसे ही जियान की आवाज गूंजती है डिसाइपल्स के बीच में एक साइलेंस फैल जाता है। बस शांति रहती है 3 सेकंड्स तक। अगले पल में हम डिसाइपल्स के चेहरों पे एक्साइटमेंट और गुस्से से भरे एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। वैसे इनमें गुस्से वाले ज्यादा होते हैं। एक बंदा बोलता है, डैम ये लड़का को ज्यादा ही घमंडी है। उसका साथी बोलता है, हाँ ये एक्चुअली में हम सबका अकेले ही सामना करना चाहता है। क्या ऐसे सच में ऐसा लगता है कि हमने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही है? ऑल्दो ये सभी डिसाइपल्स अपने चेहरों पे गुस्सा दिखा रहे थे, इनके चेहरों पे हेजिटेशन भी दिखाई देती है। आखिरकार चैलेंज को शुरू करने के बाद भी जियान के चेहरे के हाव वैसे के वैसे ही रहे थे। आज यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल्स मौजूद नहीं थे। इनमें से हर एक एलीट था, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज इन्हें यहाँ तक लेके आई हैं। इनमें से ज्यादातर डिसाइपल्स ने दूजी पवेलियन से किसी न किसी टेक्निक को हासिल किया होता है। हालांकि इनमें से सभी होली लेवल पे नहीं होती, तभी इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबके चेहरों पे हिचकिचाहट को देख के जियान कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम सभी मुझे आजमा के देख लो। मैं
अंत तक इस बैटलफील्ड को छोड़ूंगा नहीं। अब फाइनली जियान की इस डिक्लेरेशन को सुन के डिसेबल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक बंदा चिल्ला के बोलता है डैम इट, चलो हम लोग साथ में मिलकर हमला करते हैं। जैसे डिसेबल आगे बढ़ा था इसके पीछे कई सौ डिसेबल्स जाते हैं। इनका इंटेंट साफ होता है, ये घमंडी जियान को सबक सिखाना चाहते थे। शिश की आवाज के साथ हवा क्रैकल होती है। जब इन सभी डिसेबल्स ने जियान को घेर लिया होता है, यूही जियान से पूछती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। ऐसे ओवरवेलमिंग क्राउड के सामने वो भी थोड़ी हेजिटेशन फील कर रही होती है, लेकिन जियान इसका रिप्लाई देता है स्माइल के साथ। वो कहता है नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। भले ही सभी डिसेबल स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 की मिड स्टेज से आगे की नहीं थी। ऑफ कोर्स इनमें कुछ लीड स्टेज वाले भी होते हैं, लेकिन तब भी जियान को ऐसा लगता था कि वो इनसे डील कर सकता है। वांग चेन जिसकी आंखें जियान के एक्सप्रेशन को देख रही होती है, वो हर एक सेकंड के साथ और भी आग बबूला हो रहा था। लगता है जियान के चेहरे की वो कंटेम्पशियस स्माइल ये उसके दिल की आग को और बढ़ा रही है। वांग चेन कहता है ये जियान कुछ ज्यादा ही घमंडी है और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये बंदा आगे बढ़ने वाला था तभी जू युआन उसके कंधे को पकड़ के बोलता है रुको। जू युआन की आंखों में उस सतर्कता को देख के वांग चेन कंफ्यूज हो जाता है। आखिरकार जू युआन अर्थ हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्राउड डिसाइपल्स में से एक था। जू युआन सोलम आवाज में कहता है जियान सिंपल नहीं है। अब जब जू युआन जियान को देख रहा होता है, उसे दूसरी पार्टी के शरीर में से एक इमेंस स्ट्रेंथ महसूस होती है। ये स्ट्रेंथ उसे काफी आगे जा चुकी है। जब जियान दोजी पवेलियन में एंटर हुआ था, जू युआन की इंस्टिंक्ट्स कह रही होती हैं कि जियान ने ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को हासिल कर लिया है, और अगर उसकी इंट्यूशन सही है तो अब जियान के पास वो पावर आ चुकी है जिसे उसे भी हैंडल करने में परेशानी होगी। लिंगजुआन सीनियर सेकंड बदल जू युआन की आंखों को लगातार ऑब्जर्व कर रही होती है। जू युआन के सीरियस एक्सप्रेशन को देख के वो कहती है क्या सच में जियान सफल हो गया है। जू युआन ग्रेव टोन में बोलता है क्या जियान ने उस ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को हासिल किया या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी जियान की स्ट्रेंथ फैंक्शन पवेलियन के कई एल्डर्स को भी पीछे छोड़ चुकी है। इससे वांग चेन भरोसा नहीं कर पाता। वो कहता है एल्डर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एल्डर्स की बात हो रही थी और ये एल्डर्स एल्केमिस्ट होंगे। तभी वांग चेन समझ नहीं पाता कि आखिर जियान उन एल्डर्स से भी ज्यादा पावरफुल सोल स्ट्रेंथ को कैसे पोजेस कर सकता है। वांग चेन के दिमाग में क्या चल रहा है, लगता है चिंगशिन ने उसे सेंस कर लिया था। चिंगशिन कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जियान की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 एम्पर के पीक पे होगी, लेकिन उसकी सोल पावर ये कम से कम एम्पर रियल्म की है। क्योंकि अर्थ हॉल के डिसाइपल्स को जियान के अल्केमी स्किल्स के बारे में पता नहीं था। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। जू युआन के ग्रुप में से एक शिंगयू इस बात पे भरोसा नहीं कर पाता। वो कहते हैं एम्पर रियल्म ये इम्पॉसिबल है। इंसानों में सोल पावर को कैटेगराइज किया गया है। ये होती है एम्पर रियल्म बेसिक, अर्थ ग्रेड और फिर स्मॉल, परफेक्शन आता है। अगर जियान की स्ट्रेंथ सच में वहां तक पहुंच चुकी है तो ये सच में एक टेरिफाइंग फैक्ट है। चिंगशिंग कहती है नामुमकिन नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है ये बात औरों के लिए भी इम्पॉसिबल होगी। ये सुन के चिंगयू शांत हो गया था। उसे सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में आती है। वो बड़बड़ाती हुई बोलता है ये लड़का अगर ये सच है तो ये टेरिफाइंग है। सीन जाता है जियान की तरफ। अब तक जियान के चारों तरफ हवा काफी भारी हो चुकी थी, लेकिन इससे जियान के कदम बिल्कुल नहीं डगमगाते। उसके हाथ सीधा अपने पीछे रूलर की तरफ जाते हैं। बूम की आवाज के साथ जियान का ऑरा वायलेंट हो जाता है। जियान के डिस्ट्रक्शन के ब्लेजिंग ऑरे को देख के उसे गिरने वाले डिसाइपल्स के चेहरों पे शॉक अपीयर हुआ था। वो कहते हैं पावर ये कम से कम होली रैंक को बिलोंग करती है। जैसे जियान ने अपनी रूलर को उठाया था ऐसा लगता है चारों तरफ की हवा रुक गई हो। एक डिसाइपल पैनिक से भरी आवाज में कहता है उसे टेक्निक को परफॉर्म मत करने दो। तुरंत ही बूम 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 की आवाज के साथ सारे डिसाइपल्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स को लॉन्च करते हैं। इन अटैक्स की वजह से हवा क्रैकल कर रही थी, लेकिन ये सब देखने के बाद भी जियान शांत रहता है। फाइनली वो घुमाता है अपनी रूलर को। जियान धड़ के बोलते हैं मूविंग द रूलर। तुरंत ही आसमान में फ्लैश होती एक भयानक सी शैडो। ये एक कोलोसल रूलर थी। अगले पल में इसने पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया होता है और डिसाइपल्स के कन्नों पे सफोकेटिंग ऑरा आता है। तुरंत ही हम सबके चेहरों से रंग उठते हुए देखते हैं। जैसे ही मैसिव रूलर की शैडो अपीयर होती है, डिसाइपल्स को महसूस होता है कि उनके शरीर से सारी ताकत चली गई है। अगले पल में शाबू शाबू की आवाजों के साथ जियान इस बड़ी सी शैडो को अपने कंट्रोल के अंदर लाता है। बड़े आसानी से बूम बूम की आवाजों के साथ उन सभी डिसाइपल्स की टेक्निक को विध्वंस कर दिया गया था। इन कई सौ डिसाइपल्स को एहसास होता है कि जियान की चेतावनी सही थी। जब ये मूविंग द रूलर इनके करीब आती है, ये फाइनली समझ पाते हैं कि वो इस टेक्निक के बिल्कुल मैच नहीं है। अगर ये टेक सच में टकरा जाता है तो ये कई सौ क्या कई हजारों भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो चिल्ला के बोलते हैं रिट्रीट, लेकिन अब तक की शैडो बहुत करीब आ चुकी थी। जब इन सभी को मौत अपने सामने दिखाई दे रही होती है तभी गूंजती है जियान की आवाज। वो कहता है वापस आ जाओ। हम अचानक से उस बड़ी सी रूलर की शैडो को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। फिर एक लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे जियान की रूलर में समा गई थी। इसी के साथ वो टेरिफाइंग प्रेशर भी गायब होता है और कुछ समय पहले वाली शांति वापस लौट आती है। लेकिन अब जब लोग जियान को देख रहे थे
थे वो पाते हैं कि इस फिगर में एक मिस्ट्री जुड़ गई है। पर ये तो जगह जगह की कहानी है, सफलता के बाद लोगों का अक्सर ऐसा ही नजरिया होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लिख के बताओ। तो हम एपिसोड के एंड में आ गए हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो आप हमें सुपर्स का इस्तेमाल करके सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। चलो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। हमारे चैनल की मेंबरशिप लगातार ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सारे मेंबर्स अगली वीडियो को शाम को ही देख पाते हैं। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये रहते हैं 2 वीडियो आगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। सो यार चेक दैट आउट, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।